जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया तब प्रभु श्री राम ने उनकी खोज के लिए सुग्रीव की मदद ली। बहुत से वानरों को चारों दिशाओं में भेजा गया। दक्षिण की ओर जो दल गया उसमें हनुमान, जाम्बवान, अंगद और कई अन्य पराक्रमी वानर शामिल थे। सभी वानर चलकर उस जगह पहुंचे जहां से लंका जाने के लिए विशाल सागर पार करना था। सामने अथाह पानी था, दूर दूर तक सिर्फ लहरें दिख रही थी। सवाल था, इस सागर को पार कर लंका तक कौन जाएगा? अंगद ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर मुझे लौटने की शक्ति पर संदेह है। जाम्बवान बोले, मेरी उम्र हो चली है। पहले मुझमें इतनी ताकत थी कि मैं पूरी धरती की परिक्रमा कर सकता था, लेकिन अब वह बल नहीं रहा। सबके मन में यही चिंता थी कि इतना कठिन काम आखिर करेगा कौन। तभी जाम्बवान ने हनुमान की ओर देखा और बोले, हनुमान, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति है? बचपन में हनुमान बड़े शरारती थे। सूर्य को लाल रंग का फल समझकर उसे पकड़ने उड़ चले थे। देवताओं ने उन्हें कई वरदान दिए थे, लेकिन अर्षियों के श्राप के कारण हनुमान को याद नहीं रहा कि उनके पास कितनी महाबली ऊर्जा छिपी हुई है। जाम्बवान ने उन्हें उसी शक्ति की याद दिलाई। बस जाम्बवान के इतना कहने की देर थी कि हनुमान जी को अपनी असली पहचान वापस मिल गई। उनका शरीर बढ़ने लगा, उनका स्वरूप विशाल हो उठा और आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा। वे बोले, मैं समुद्र लांघ कर सीता माता का पता लगाकर आऊंगा। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और छलांग लगाकर आसमान में उड़ गए। वे बादलों के बीच से होते हुए लंका पहुंच गए। इस तरह जाम्बवान के स्मरण कराने पर हनुमान जी ने अपनी भूली हुई ताकत को पहचाना, संकोच त्यागा और असंभव से लगने वाले कार्य को संभव कर दिखाया। ये कहानी यह सीख देती है कि यदि हमें हमारी क्षमता याद आ जाए तो फिर ऐसा कोई काम नहीं जिसे हम पूरा न कर सके। चाहे आज आपके पास आपकी ताकत याद दिलाने वाला कोई ना हो, फिर भी इसी पल स्वयं अपने जामवंत बनिए। अपने भीतर छिपी क्षमता को जागृत कीजिए। नए साल की शुरुआत को अपने सपनों की ओर पहला कदम बनाइए और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करके दिखाइए। हिंदू जीवन शैली और संस्कृति से जुड़ी नई प्रेरक कहानियों और रोचक तथ्यों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।